गुड मॉर्निंग्स एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज मैं फिर जो लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे थे लाइट का, उसी लेक्चर को मैं आज फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट होगा, मतलब सेकंड लेक्चर्स होगा। उसमें आपको हम पढ़ाए थे लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, और लाइट की प्रॉपर्टी में फिर हमने क्या पढ़ाया था उसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। आज मैं उस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर, कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। देखिएगा कि मिरर्स बेसिकली आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, कहते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन ये नहीं, मिरर तो 2 टाइप्स के होते हैं 100% है, लेकिन 2 टाइप्स में कौन कौन है। एक का नाम होता है प्लेन मिरर और एक का नाम होता है स्फेरिकल मिरर। आपके सामने जो आपके डायग्राम बनाए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि कम समय में क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप कहेंगे कि मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब मुझे एक बात बताओ कि प्लेन मिरर से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। कंसंट्रेट होकर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टियां हैं। उसी तरह स्फेरिकल मिरर जो होते हैं स्फीयर फॉर्म का होता है। स्फेरिकल मिरर को इस फॉर्म का होता है, देखिए इस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का। इसको जब 2 पार्ट में काटते हैं ना, जब 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, यहां से निकल के आता है 2 मिरर। एक का नाम होता है कॉनकेव और एक का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। मेरी बात समझ रही है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वैसे देखा जाए एक एक करके एक के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले समझेंगे क्या कि प्लेन मिरर्स की क्या प्रॉपर्टियां हैं। अंडरस्टैंड। देखो प्लेन मिरर जो होता है ना, वो इमेज को हमेशा, प्लेन मिरर जो है वो इमेज को हमेशा वर्चुअल बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन कि प्लेन मिरर इमेज को कैसा बनाता है। तो प्लेन मिरर इमेज को काल्पनिक बनाता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लेन मिरर ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है कौन, प्लेन मिरर, राइट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट पेन और कॉपी उठाइए और इसको आप नोट करिए कि प्लेन के द्वारा इमेज कैसा बनता है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा बनता है। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। अंडरस्टैंड। सेकेंड क्या दिया हुआ है कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है समान डिस्टेंस पे, समान हाइट का बनता है, समान लेंथ का बनता है। बात समझ में। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। समान दूरी पे अगर यहां बना है, मान लो ये मिरर है, तो समान दूरी पे समान लंबाई या समान ऊंचाई का बनता है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है, या तो समान लंबाई या ऊंचाई का। लंबाई, ऊंचाई और दूरी, समान दूरी या समान लंबाई या समान ऊंचाई का इमेज बनता है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। सेकेंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर इमेज को कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनता है समान डिस्टेंस पर बनता है, समान हाइट का या समान लेंथ का, इक्वल लेंथ एंड इक्वल हाइट का। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है इसको अपना पूरा इमेज देखना है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए अपने से आधी ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। मेरी बात समझ रही है। किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि हम प्लेन मिरर में अपना इमेज देख लें। अब वो व्यक्ति सपोज के लीजिए जो पर्सन है वो 80 सेंटीमीटर का है या 160 सेंटीमीटर का है, वो अपना पूरा इमेज देखना चाहता है मिरर के अंदर। तो अपना से आधी ऊंचाई का अगर मिरर लाएगा तो तभी वो देख पाएगा। अगर 160 का है
तो उसका हाफ कर लीजिए 80 सेंटीमीटर का अगर वो मिरर यूज करेगा तो अपनी पूरी हाइट को देख लेगा। मेरी बात समझ ना, वही दिया हुआ है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए अपने से आधे ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। अगर व्यक्ति 60 सेंटीमीटर का है, सपोज कर लो, तो 30 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। अगर वह 80 सेंटीमीटर का है तो 40 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। ये भी क्वेश्चंस आपकी बोर्ड की एग्जाम में या ऐसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। व्यक्ति की ऊंचाई और इमेज की क्या बोलते हैं, मिरर की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। ओके, लास्ट दिया है, अगर इमेज की संख्या ज्ञात करना है तो इमेज की संख्या ज्ञात करने के लिए 360/θ-1 तो कितने इमेज बन रहे हैं ये मालूम चल सकता है। न्यूमेरिकल में पढ़ाएंगे आपको। प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 360/θ-1। तो ये प्रॉपर्टी है, बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी है किसके, प्लेन मिरर के। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टियां आपके माइंड में अच्छी तरह से इसको आप कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जान लीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सीधे सीधे आपके पेपर में टच कर जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट क्या करिए, चाहे बोर्ड हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर लाइट का टॉपिक बनता है ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर। अब आइए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, स्फेरिकल मिरर, ये देखिए, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और यह है अवतल दर्पण। ध्यान सुनिएगा आप लोग, कंसंट्रेट होके। कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी पॉलिश आउटसाइड में होती है। पॉलिश को हम लोग कहां करते हैं, आउटसाइड, ठीक है। यहां से रे भेजेंगे, पॉलिश की वजह से इधर नहीं जा पाता है, यहीं से ये बैंड हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, राइट। रिफ्लेक्शन तो होता है, रिफ्लेक्शन केवल प्लेन मिरर के द्वारा थोड़ा होता है, रिफ्लेक्शन आपका स्फेरिकल मिरर के द्वारा भी होता है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, स्फेरिकल मिरर के द्वारा भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा भी रिफ्लेक्शन होता है, कॉनकेव के द्वारा भी होता है, कॉन्वेक्स के द्वारा भी होता है, प्लेन के द्वारा भी होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए, ये पॉलिश किसकी होती है, अक्सर पूछ दिया जाता है। ये पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश लगी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश लगी होती है। तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर में पॉलिश कहाँ होती है, आउटर साइड में पॉलिश होती है। भैया ध्यान से सुनिएगा कि कॉनकेव मिरर में पॉलिश कहाँ होती है, आउटर साइड में, आउटर साइड में, ओके। और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स ऐसा मिरर्स होता है, इसी स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट्स होता है उसी से बाहर निकालकर पॉलिश अगर अंदर से कर दिया जाता है, पॉलिश कहां से, अंदर से, अगर पॉलिश अंदर से होता है इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मेरी बात को कंसंट्रेट होके दिमाग लगा के सुनिएगा। यह है मिरर्स के टाइप्स, 2 टाइप्स के मिरर, कौन कौन, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमेशा इमेज को वर्चुअल बनाता है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल हाइट या इक्वल लेंथ का बनता है। प्लेन मिरर में अगर कोई व्यक्ति अपना इमेज देखना चाहता है, ठीक है, तो अपनी हाइट का हाफ डिस्टेंस का इमेज अगर लाता है वो अपना पूरा इमेज देख सकता है। और प्लेन मिरर में अगर इमेज की संख्या ज्ञात करना है तो 360/θ-1 से आप ज्ञात कर लोगे। उसी तरह कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी। कॉनकेव मिरर में जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट भी दांतों को चेक करने के लिए इसी मिरर का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंटिस्ट होते हैं दांतों को चेक करने के लिए इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं। किस मिरर का, कॉनकेव मिरर का। टॉर्च हम लोग घर पे यूज करते हैं, टॉर्च में भी हम लोग इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च, जो टॉर्च जलाते हैं ना, टॉर्च में भी इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं।
सेविंग मिरर में भी, आप सेविंग कराने जाते हो ना, वहां पर भी कॉनकेव मिरर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत है। सोलर कुकर में भी हम लोग इस मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके यूजेज हैं। पूछा जाता है ना कि कहाँ कहाँ कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, तो टार्च के लिए यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो है दांतों को चेक करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज करता है, सोलर कुकर में भी इस्तेमाल करते हैं, और शेविंग करते समय भी इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं, शेविंग मिरर। ओके, यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा पूछा जाता है कि जो गाड़ी में शीशा लगा होता है ना, साइड में देखे होंगे, साइड मिरर, साइड, ठीक है, तो साइड व्यू देखने के लिए किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो साइड व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। साइड व्यू, साइड देखने के लिए पूछा जाता है ना, साइड गाड़ियों की हेडलाइट में कौन होता है, साइड देखने के लिए कौन सा लगता है, तो साइड देखने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल हो तो देखने के लिए, साइड देखने के लिए कभी भी इसी मिरर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ाएंगे कि इस मिरर का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते, क्यों करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इमेज कैसा बनाता है, कॉनकेव मिरर जो है ये इमेज कैसा बनाता है। एक बात आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि कॉनकेव मिरर जो होता है ये इमेज को बनाता कैसा है, बनाता तो है ये रियल, कॉनकेव मिरर इमेज को रियल बनाता है, लेकिन इनवर्टेड बनाता है, उल्टा बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये इमेज को वर्चुअल बनाता है, लेकिन इरेक्ट बनाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब आगे देखिए, यह है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले क्या, रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था, फिर हम लोग पढ़े थे मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ट्रेवल, द बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन दे आर डिस्टर्ब योर पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है वो ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक मिरर है, एक फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है। इधर हम पॉलिश नहीं कर रहे भाई, ध्यान दीजिएगा, पॉलिश नहीं करेंगे। पॉलिश डिसाइड करता है कि मीडियम आपका कौन सा है, हम पॉलिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मिरर है, इसका नाम क्या है, M1 है, और इसका नाम क्या है, M2। ओके, ये जो लाइन है ना इसे कहते हैं नॉर्मल लाइन। क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन, जिसे कहते हैं अभिलंब। ओके, ये आपका प्लेन मिरर हो गया। अब बताओ कोई रे इधर से आ रही है, ध्यान सुनिएगा, कोई रे इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, सीधे आ रही थी, जैसे ही फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आएगी तो कंफर्म है कि अपने पाथ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी। जैसे आ रही थी सीधे वैसे ना आकर या तो नॉर्मल के पास आएगी या तो नॉर्मल से दूर जाएगी। दो कंडीशन आगे हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, मान लो ऐसा कंडीशन बना दिया, आना चाहिए था इसको सीधे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, आना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे ना आकर थोड़ा सा घूम गई। देखिए, इसे कहते हैं आई, इसे कहते हैं आर, इसे कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्या नाम इसका है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, यह है रिफ्रैक्टेड रे। यह है नॉर्मल लाइन, हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण। ध्यान समझिए मेरे भाई, यह है आपतित किरण। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ये जो बनता है ना, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट एंगल।
या हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। देखो दोनों वर्जन में लेके चल रहे हैं ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो। और ये होता है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल या इसे कहते हैं हिंदी में अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। क्लियर है? बेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा, बेंडिंग बैक ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। लाइट का बैंड हो जाता है, ठीक है, जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आती है तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? अनदर मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है? ये हिंदी में इसका अगर कोई पूछेगा आपसे डिफिनेशन क्या बताएंगे? कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंडरस्टैंड? वही मैंने कहा, व्हेन ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, या ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, देन दे डिस्टर्ब योर पाथ इज कॉल्ड, सिंपल सा लैंग्वेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आने पर क्या कंडीशन अराइज हो रहा है? यहां पे क्या सिचुएशन यहां पे अराइज हो रहा है? देखिए, आना चाहिए था बेचारे को सीधे सीधे ना आकर बेंट हो गया। अब ये डिपेंड होता है ना, ये तो हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यही होता है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, प्रकाश का अपवर्तन यही होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंडरस्टैंड? दूसरी बात कि इसके दो केस बनेंगे, इस अपवर्तन के दो केस बनेंगे कि अगर मान लो ये आपका जो मीडियम है वो रेयर है। रेयर का मतलब विरल, विरल बोलते हैं इसको हिंदी में। ये मान लो सपोज करो कि पहला अगर रेयर से टू डेंसर में जा रही है तब क्या होगा, और डेंसर से डेंसर टू रेयर जा रही है तब क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, जब रेयर टू डेंसर जाती है, सपोज कर लो ये मीडियम आपका रेयर है, ये मीडियम आपका डेंसर है। जब रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ, मान लो मैंने फिर बनाया डायग्राम, अगर मैं इसको डेंसर मान लूं, इसको रेयर मान लूं, ठीक नहीं, सॉरी इसको रेयर है ना, इसको रेयर मान लूं और इसको डेंसर मान लूं। सपोज करिएगा डेंसर, रेयर का मतलब इसे कहते हैं विरल माध्यम, विरल हिंदी में, इसको कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। अच्छा, विरल और सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ? जो डेंसर मीडियम होता है ना, इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं। डेंसर मीडियम में का मतलब क्या हुआ? जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं ना बिल्कुल पास पास होने की वजह से इसे डेंसर मीडियम कहते हैं। और रेयर, हमेशा एयर जो होता है वो रेयर होता है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस भी आपका रेयर है, एयर भी आपका रेयर है, लेकिन ग्लास और वाटर किसके रिस्पेक्ट में रेयर है और डेंसर है, किसके रिस्पेक्ट में डेंसर है, यह आगे हम बात करेंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब कोई प्रकाश किरण
रेयर से डेंसर में आती है तब क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई रे, अगर सपोज करो ऊपर आपका रेयर है, नीचे आपका डेंसर है, अगर रेयर से डेंसर में आती है तो बेंट टू द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये देखिए, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी अगर कोई रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो। अगर ये पूरा रेयर है, ये डेंसर है, रेयर से डेंसर में आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। इस बात को नोट करिएगा। व्हेन द रे ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड टू द नॉर्मल, वह नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। सेकेंड केस क्या है, डेंसर टू रेयर। अब वही इसी का कन्वर्स है। अगर मान लो डेंसर से रेयर में भेज रहे हैं, अगर ये डेंसर है, ये देखिए सपोज करिए ये डेंसर है और ये आपका रेयर है। डेंसर से रेयर में अगर आएगी, रे कोई आ रही है, ये आपका डेंसर है, रेयर में आएगी तो नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड टू द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देयर आर टू केसेस अराइज हियर। व्हेन दे रे कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, then they are disturb your path is called reflection of light, but there arises two condition here, denser to rare and rare to denser. When the ray coming from rare to denser, bend to the normal. When the ray denser to rare, away from the normal, right? तो जब रेयर से डेंसर आता है तो वो नॉर्मल से तरफ झुक जाता है, और डेंसर टू रेयर आता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो ये केसेस हैं, केसेस आपको याद रहना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है, प्लेन मिरर क्या होते हैं, कनकेव कॉन्वेक्स क्या होते हैं। अब इसकी आगे चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और ये नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू।